रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम के शिवलिंग का संबंध भगवान श्री राम और रामायण काल से क्यों जोड़ा जाता है? इस पवित्र मंदिर की स्थापना किसने की और यह वास्तव में कितना प्राचीन हो सकता है? मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना के लिए ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे थे, तब उस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्हें एक योग्य आचार्य की आवश्यकता हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही इस यज्ञ का आचार्य क्यों बनाया? क्या यह घटना वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है या समय के साथ प्रचलित हुई एक लोक कथा है? रामेश्वरम से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि कहा जाता है भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जबकि आज मंदिर में 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। दूसरा शिवलिंग कहां से आया, उसे किसने स्थापित किया और उसके पीछे की कथा क्या है? इसी भूमि से जुड़ा है राम सेतु का अद्भुत रहस्य। जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा उपग्रह चित्रों में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस संरचना को देखा गया, तब पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर गया। क्या यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या फिर प्रकृति की एक अनोखी रचना? यह प्रश्न आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। रामेश्वरम के तैरते पत्थर भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र हैं। आखिर ये पत्थर पानी में कैसे तैरते हैं? क्या यह केवल आस्था से जुड़ा चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है? वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कई अध्ययन किए हैं, जिनसे कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र तीर्थ कुंड भी अपने आप में अत्यंत रहस्यमय माने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही परिसर में होने के बावजूद प्रत्येक कुंड के जल का स्वाद और गुण अलग अलग बताया जाता है। इन कुंडों का भगवान श्री राम के अनुष्ठान और रावण से जुड़ी परंपराओं से क्या संबंध है, यह भी जानने योग्य विषय है। इसके अतिरिक्त मंदिर के गर्भगृह से जुड़ी एक प्राचीन मणि का उल्लेख भी कई कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि इस मणि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन इसे अत्यंत गोपनीय रूप से सुरक्षित रखा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें त्रेता युग की कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान के शोधों तक की यात्रा करनी होगी। तो आइए मित्रों, इस विशेष प्रस्तुति में भगवान श्री राम, रामेश्वरम, इतिहास, आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम को समझने का प्रयास करते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यह 4 धामों में सम्मिलित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसी कारण इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यही वह पावन स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका प्रस्थान से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अनेक पवित्र स्थलों की यात्रा की। उनकी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और लेपाक्षी से होती हुई अंततः रामेश्वरम पहुंची। रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व भगवान शिव का पूजन करने का संकल्प लिया। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी महान कार्य की शुरुआत देव पूजन और विधिवत अनुष्ठान से की जाती है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाया जा सके। हनुमान जी तुरंत भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर पूजा की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी, लेकिन एक समस्या सामने आई। अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत ढंग से संपन्न कराने के लिए एक विद्वान आचार्य की आवश्यकता थी। तभी जामवंत ने भगवान श्री राम से कहा कि आसपास ऐसा कोई योग्य आचार्य उपलब्ध नहीं है।
जो इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान का संचालन कर सके। तब भगवान श्री राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने लंका के राजा रावण को इस अनुष्ठान का आचार्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निश्चय किया। रावण केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त और वेद शास्त्रों का महान विद्वान भी माना जाता था। इसलिए इस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उससे अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं था। भगवान श्री राम के आदेश पर जामवंत लंका पहुंचे और रावण को आमंत्रण दिया। रावण ने बिना किसी संकोच के निमंत्रण स्वीकार किया और माता सीता को साथ लेकर रामेश्वरम पहुंच गया। वहां सबसे पहले गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन संपन्न किया गया। इसके बाद रावण ने पूछा, पूजन के लिए शिवलिंग कहाँ है? श्री राम ने उत्तर दिया कि हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर आने ही वाले हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त तेजी से बीत रहा था। तब रावण ने कहा कि शुभ समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसने माता सीता से समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाने का आग्रह किया। माता सीता ने अपने हाथों से रेत का एक शिवलिंग निर्मित किया, जिसे आगे चलकर रामलिंगम के नाम से जाना गया। इसके बाद रावण ने वैदिक विधि से संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न कराया। पूजा समाप्त होने पर जब श्री राम ने दक्षिणा देने की बात कही, तब रावण ने धन या वैभव नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे राम, जब मेरी मृत्यु का समय आए तब आप स्वयं मेरे सामने उपस्थित रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसी बीच हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे। जब उन्होंने देखा कि पूजा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो वे निराश हो गए। उनके मन का सम्मान बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम ने घोषणा की कि भविष्य में रामेश्वरम आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम के दर्शन करेगा और उसके बाद रामलिंगम की पूजा करेगा। यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इस प्रकार एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना में रावण ने आचार्य की भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय है कि यह प्रसंग तमिल महाकवि महर्षि कम्बन द्वारा रचित रामावतारम में मिलता है, जबकि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भगवान शिव की आराधना पूर्ण होने के बाद अब भगवान श्री राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंका पहुंचकर माता सीता को मुक्त कराना था। लेकिन भारत और लंका के बीच फैला विशाल समुद्र इस अभियान में सबसे बड़ा अवरोध बन गया। इतनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। भगवान श्री राम ने लगातार 3 दिनों तक समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। प्रभु के इस संकल्प से भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी प्रकृति के कारण स्थिर और अथाह हूं, इसलिए सूख नहीं सकता। किंतु आपकी सेना के लिए एक उपाय अवश्य है। यदि आपके वानर समुद्र पर पुल का निर्माण करें, तो मैं उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान करूंगा। समुद्र देवता ने यह भी बताया कि श्रीराम की सेना में उपस्थित नल और नील इस असंभव कार्य को संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। दोनों विश्वकर्मा के पुत्र माने जाते हैं और दिव्य निर्माण कला में अद्वितीय थे। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार उन्हें बचपन में ऐसा वरदान स्वरूप श्राप मिला था कि वे जिस वस्तु को जल में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। यही अद्भुत शक्ति आगे चलकर सेतु निर्माण का आधार बनी। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का दायित्व सौंप दिया। वानर सेना के अथक परिश्रम और दोनों भाइयों की कुशलता से केवल 5 दिनों में लगभग 48 किलोमीटर लंबा सेतु तैयार हो गया, जिसने रामेश्वरम को लंका से जोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में इस सेतु निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या राम सेतु वास्तव में भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा निर्मित था या फिर यह प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है।
इस रहस्य को समझने के लिए इतिहास, पुरातत्व और आधुनिक विज्ञान ने अपने अपने स्तर पर अनेक अध्ययन किए हैं। राम सेतु, जिसे आज एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित लगभग 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की श्रृंखला है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 22वें सर्ग में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानर सेना को समुद्र पर पुल बनाने का आदेश दिया था। नल और नील के निर्देशन में सेना ने मात्र 5 दिनों में 100 योजन लंबा सेतु तैयार किया, जिसके माध्यम से श्री राम लंका पहुंचे और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। रामचरितमानस के लंका कांड में भी गोस्वामी तुलसीदास ने इस सेतु निर्माण का सुंदर वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण तथा महाकवि कालिदास के रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का उल्लेख मिलता है। राम सेतु केवल हिंदू परंपरा तक सीमित नहीं है। इस्लामी परंपराओं में भी एक मान्यता मिलती है कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के बाद हजरत आदम ने श्रीलंका स्थित आदम की चोटी से भारत की ओर यात्रा करने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया। 9वीं शताब्दी के फारसी भूगोलवेत्ता इब्न खुर्दादबह ने अपनी पुस्तक अलमसालिक वलम्मालिक, बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस समुद्री मार्ग का उल्लेख किया है। वर्ष 2002 में नासा द्वारा जारी उपग्रह चित्रों में भारत और श्रीलंका के बीच यह संरचना स्पष्ट दिखाई दी। इन चित्रों के सामने आने के बाद दुनिया भर में राम सेतु को लेकर नई बहस शुरू हो गई। अनेक लोगों ने इन्हें रामायण में वर्णित सेतु का प्रमाण माना। हालांकि बाद में नासा ने स्पष्ट किया कि केवल उपग्रह चित्रों के आधार पर किसी संरचना की आयु या उसकी उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। नासा के प्रवक्ता मार्क हेस के अनुसार यह कहना संभव नहीं है कि यह संरचना मानव द्वारा बनाई गई है या प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि इन तस्वीरों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से उनसे ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इन सभी मतों के बावजूद राम सेतु आज भी आस्था, इतिहास और विज्ञान के बीच खड़ा एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अनेक ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख मिलता है कि लगभग 15वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र का अधिकांश भाग समुद्र की सतह से ऊपर था और अनुकूल परिस्थितियों में लोग इसे पैदल भी पार कर लेते थे। माना जाता है कि उस समय तक समुद्र की गहराई अपेक्षाकृत कम थी, किंतु वर्ष 1480 में आए एक भीषण चक्रवात ने इस क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसके बाद सेतु का बड़ा भाग समुद्र के भीतर समा गया। वर्ष 2017 में अमेरिकी साइंस चैनल ने अपने एक कार्यक्रम में राम सेतु पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट प्रसारित की। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर यह संभावना व्यक्त की गई कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित यह संरचना केवल प्राकृतिक नहीं भी हो सकती है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि पुल में प्रयुक्त पत्थर दूर दूर से लाकर रेतीले द्वीपों की श्रृंखला पर व्यवस्थित ढंग से रखे गए प्रतीत होते हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो ये विशाल पत्थर वहां तक पहुंचे कैसे? भूवैज्ञानिक अध्ययनों में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस चर्चा को और गहरा कर दिया। कुछ विश्लेषणों के अनुसार पुल में दिखाई देने वाले पत्थरों की आयु लगभग 7000 वर्ष आंकी गई है, जबकि उनके नीचे मौजूद रेतीली परत अपेक्षाकृत नई लगभग 4000 वर्ष पुरानी बताई गई। इस अंतर ने कुछ शोधकर्ताओं को यह विचार रखने के लिए प्रेरित किया कि यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक न होकर किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप से भी जुड़ी हो सकती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिक समुदाय में अब भी पूर्ण सहमति नहीं है और अनुसंधान जारी है। राम सेतु को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र में सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना की घोषणा की गई। वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली
यूपीए सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य समुद्री जहाजों के लिए एक सीधा जलमार्ग तैयार करना था, जिसके लिए प्रस्तावित मार्ग में राम सेतु के कुछ हिस्सों की खुदाई और रेत हटाने की बात सामने आई। इस परियोजना का लक्ष्य रामेश्वरम क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना था। इस प्रस्ताव के बाद देश भर में व्यापक बहस और विरोध शुरू हो गया। कई वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना अत्यंत संवेदनशील है और बड़े स्तर पर छेड़छाड़ से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह समुद्री क्षेत्र हजारों प्रकार के दुर्लभ जीव जंतुओं और वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। उनका मत था कि यदि यहां बड़े पैमाने पर निर्माण या खुदाई की गई तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा तटीय पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बताते हुए परियोजना का विरोध किया। उनका कहना था कि राम सेतु केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इसी कारण इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी उठाई गई। वर्ष 2007 में इस विषय ने नया मोड़ लिया, जब यूपीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हल्फनामा प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया था कि भगवान श्री राम द्वारा निर्मित राम सेतु के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस हलफनामे के सार्वजनिक होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। व्यापक विरोध और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए सरकार ने बाद में अपना वह हल्फनामा वापस ले लिया। राम सेतु आज भी इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच खड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसका अंतिम उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस संरचना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसकी उत्पत्ति और निर्माण से जुड़े तथ्यों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अब यह प्रश्न आपके सामने भी है, क्या राम सेतु वास्तव में भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा निर्मित था या यह प्रकृति की एक अद्भुत रचना है? अपने विचार और तर्क अवश्य साझा करें। संभव है आपका दृष्टिकोण इस चर्चा को एक नई दिशा दे। अब बात करते हैं रामेश्वरम के उन प्रसिद्ध तैरते पत्थरों की, जिन्होंने सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को आकर्षित किया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं पत्थरों की सहायता से भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इन पत्थरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सामान्य पत्थरों की तरह पानी में डूबते नहीं, बल्कि तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से कुछ पत्थर प्यूमिस नामक ज्वालामुखीय चट्टान से मिलते जुलते हो सकते हैं। यह चट्टान तब बनती है जब अत्यधिक गर्म लावा अचानक ठंडे वातावरण या समुद्री जल के संपर्क में आता है। इस प्रक्रिया के दौरान लावा के भीतर मौजूद गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं और उनके स्थान पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। यही कारण है कि प्यूमिस चट्टान का घनत्व कम हो जाता है और वह कुछ समय तक पानी पर तैर सकती है। लेकिन यहीं एक बड़ा प्रश्न सामने आता है। सामान्यतः प्यूमिस पत्थर लंबे समय तक पानी में नहीं तैरते, क्योंकि धीरे धीरे उनके छिद्रों में पानी भर जाता है और वे डूब जाते हैं। ऐसे में यह दावा कि राम सेतु से जुड़े कुछ पत्थर आज भी लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखते हैं, वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही रामेश्वरम के आसपास किसी सक्रिय या प्राचीन ज्वालामुखी के स्पष्ट प्रमाण भी नहीं मिले हैं। इसलिए यह प्रश्न अब भी बना हुआ है कि यदि ये वास्तव में प्यूमिस जैसे पत्थर हैं, तो इन्हें वहां तक कैसे लाया गया होगा। यह विषय आज भी शोध और चर्चा का हिस्सा है। रामेश्वरम से लगभग 1.5 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। परंपरा के अनुसार यहीं से हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका की ओर अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। यही स्थान वह भी माना जाता है जहां भगवान श्री राम ने लंका अभियान से पहले
अपनी वानर सेना का संगठन किया। आज इस पर्वत पर स्थित पादुका मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है, जहां भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर के 22 पवित्र तीर्थ कुंडों की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ लौटे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां उपस्थित ऋषियों ने उन्हें बताया कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था और उसके वध के कारण उन पर ब्रह्महत्या दोष लगा है। इस दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना और विशेष स्नान करने का परामर्श दिया गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अग्नि तीर्थ में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा कर प्रायश्चित किया। मान्यता है कि इसी अवसर पर उन्होंने अपने बाणों से मंदिर परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंडों का प्राकट्य किया। इन कुंडों को तीर्थम कहा जाता है और इन्हें भगवान श्री राम के 22 बाणों का प्रतीक माना जाता है। इन कुंडों का सबसे बड़ा रहस्य इनके जल में छिपा है। समुद्र के बिल्कुल समीप होने के बावजूद इनका पानी खारा नहीं बल्कि मीठा है। इतना ही नहीं, अनेक श्रद्धालु और स्थानीय परंपराएं मानती हैं कि प्रत्येक कुंड के जल का स्वाद और गुण अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने भी इन जल स्रोतों का अध्ययन किया है और माना है कि इनमें मौजूद प्राकृतिक खनिजों के कारण इनके गुणों में अंतर हो सकता है। हालांकि धार्मिक दृष्टि से इन्हें पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। वर्तमान समय में मंदिर परिसर के 24 में से 22 तीर्थ कुंड सक्रिय हैं। स्कंद पुराण में इन तीर्थों में स्नान को रामेश्वरम यात्रा का अनिवार्य और अत्यंत पुण्यकारी अंग बताया गया है। आज भी लाखों श्रद्धालु इस परंपरा का पालन करते हैं। रामेश्वरम मंदिर का एक और विशेष आकर्षण है यहाँ होने वाला मणि दर्शन। प्रतिदिन प्रातः लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच श्रद्धालुओं को इस दुर्लभ दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। इस समय स्फटिक से निर्मित एक पवित्र क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार इस स्फटिक शिवलिंग का संबंध शेषनाग की दिव्य शक्ति से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। मणि दर्शन से पहले श्रद्धालुओं के लिए अग्नि तीर्थ में स्नान करना तथा उसके बाद मंदिर के निर्धारित तीर्थ कुंडों के जल से शुद्धि करना परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। अब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी जान लेते हैं। यद्यपि रामेश्वरम और राम सेतु की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, लेकिन आज दिखाई देने वाला रामनाथ स्वामी मंदिर अपेक्षाकृत बाद के काल में निर्मित हुआ। इसका निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस विशाल मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती निर्माण सामग्री की थी। रामेश्वरम द्वीप पर कोई बड़ा पर्वत नहीं है जहां से इतने विशाल पत्थर प्राप्त हो सकते थे। इसलिए लाखों टन पत्थरों को नावों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों से यहां लाया गया। यह अपने समय की एक असाधारण निर्माण उपलब्धि मानी जाती है। रामनाथ स्वामी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसका विशाल गलियारा है, जिसे विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिना जाता है। इसकी भव्य वास्तुकला आज भी दुनिया भर के यात्रियों और स्थापत्य विशेषज्ञों को आकर्षित करती है। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रमबाहु ने गर्भगृह के निर्माण में योगदान दिया था। बाद की शताब्दियों में, विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के दौरान, मंदिर का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। सेतुपति राजाओं ने इसके विस्तार और निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि जाफना के शासकों सहित कई अन्य राजाओं ने भी समय समय पर इसमें अपना योगदान दिया। इसलिए यह मंदिर किसी एक शासक का नहीं, बल्कि अनेक राजवंशों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जाता है। इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों, पौराणिक मान्यताओं और वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ हमारी यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। रामेश्वरम, राम सेतु और ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय बने हुए हैं।
आने वाले समय में नए अनुसंधान इन रहस्यों पर और प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन आस्था और इतिहास का यह अद्भुत संगम सदैव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक पसंद आया। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास, धर्म, संस्कृति तथा विज्ञान से जुड़े शोधपूर्ण वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम। हर हर महादेव।